अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। इस वक्त बज रहे हैं सुबह के 7 और हम जा रहे हैं अम्मी की तरफ, यानी कि सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग संडे की हम निकल रहे हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ मैंने इरहा को रेडी किया है और जल्दी जल्दी से जो है वो मैं ख़ुद भी रेडी हुई और हम लोग जो है वो निकल गए अम्मी के घर की तरफ। अच्छा, सुबह सुबह निकलने में बड़ा मज़ा आया, बहुत प्यारा मौसम भी होता है ना सुबह के टाइम पे, तो बहुत प्यारा मौसम हो रहा था। अच्छा, हम हमेशा वैसे जो है ना वो सैटरडे की रात को निकलते हैं, लेकिन इस दफ़ा जो है हम वो संडे की सुबह सुबह निकले। और क्योंकि सुबह सुबह मेरे हस्बैंड जो है ना वो उठना नहीं चाहते। खैर अभी बहुत मुश्किलों से मैंने उन्हें उठाया, फिर हम लोग हाफिज़ स्वीट्स पे रुके, हमने यहाँ से नाश्ते के लिए हलवा पूरी ली। अच्छा, बहुत ज़बरदस्त बेकरी है यहाँ की, हर चीज़ जो है वो बहुत अच्छी है। थोड़ी सी जो है वो एक्सपेंसिव है, लाजमी सी बात है, जब अच्छी चीज़ होगी तो एक्सपेंसिव भी होगी, लेकिन यहाँ की हमने काफ़ी चीज़ें ट्राई की हैं तो हर चीज़ यहाँ की बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। खैर यहाँ पे सबसे पहले लाइन पे लग के जो है ना टोकन बनवाया कि हमने क्या लेना है और कितना लेना है। उसके बाद इन्होंने कहा मर्दों में बहुत ज़्यादा रश है, तुम चली जाओ लेडीज़ की तरफ। वहाँ दो तीन ही यानी कि औरतें खड़ी हुई थी, तो तीसरे पे यानी कि मेरा नंबर था, तो मैं फिर लड़कियों में आ गई, वरना लेडीज़ में, वरना जेंट्स में इतने इतने लोग थे, लाइन लगी हुई थी। और यहाँ इस वक्त बज रहे थे सुबह के 8:30, यानी कि हम फिक्स 8:30 बजे जो है ना वो मलिर पहुँचे थे और हाफिज़ स्वीट्स पे हम आके रुके थे। और यहाँ पे दुनिया जहाँ की जो है ना लोगों ने रश लगाया हुआ था, यानी इतने खाने वाले 8:30 बजे पहुँच चुके थे। यानी देखा जाए तो संडे वाले दिन लोग देर से सुबह सो के उठते हैं और फिर निकलते हैं, लेकिन यहाँ हम लोगों ने देखा कि 8:30 बजे बैठने की जगह नहीं थी। यकीन माने वो जस्ट बिकॉज ऑफ कि इतना फेमस है यहाँ का नाश्ता, यहाँ की हर चीज़। खैर आप ये देख सकते हैं, मैंने यहाँ से नाश्ता वगैरह लिया और फिर हम यहाँ से निकल गए। आप देखें, मैं आपको रश दिखा रही हूँ, क्राउड देखें, आप चेक करें कितने लोग जो है ना वहाँ पे बैठे हुए थे और कितनी लाइनों में खड़े हुए थे, जगह नहीं थी यहाँ पे बैठने की। खैर फिर हमने यहाँ से नाश्ता वाश्ता लिया और जो है ना वो इरहा अपने बाबा की गोदी में चढ़ी हुई थी, फिर मैंने इसको लिया और फिर हम यहाँ से निकल गए। तो यानी कि यही हमारा सफ़र था सुबह का। हम मिनिमम मुश्किल से 1 से 1.5 घंटे में जो है वो अम्मी के घर पहुँच चुके थे, क्योंकि बिल्कुल जो है ना सुबह के वक्त पे जो है ना वो मतलब रोड खाली होते हैं, ट्रैफिक नहीं होता। और फिर सबसे बढ़कर हम बहुत लाइट वेट लेके निकले थे, यानी बच्चे नहीं थे हमारे साथ एक भी, से मतलब बड़े वाले तीनों के तीनों को हमने घर पे छोड़ा, ये तीनों सो रहे थे और हम सुबह सुबह खामोशी से निकल गए। तो बस इस तरह हम निकले, तो इस वजह से जो है ना वो बच्चे बच्चे भी नहीं थे, तो प्रॉब्लम नहीं हुई जाने में, आराम से जो है ना हम पहुंच गए। आप ये देखें, राह भी सो रही है और इतनी प्यारी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, बहुत प्यारा मौसम हो रहा था सुबह का। और हम काफ़ी टाइम के बाद, एक ज़माने के बाद इतनी सुबह हम यानी कि निकले थे लॉन्ग ड्राइव पे अम्मी के घर। तो खैर आप ये देख सकते हैं कि हम मम्मी के घर पहुंच चुके हैं। और सबसे पहले हम यहाँ पे पहुंच के, हमें इतनी भूख लगी थी, वरना सुबह सुबह उठ के यकीन माने 10 भी बज जाते हैं, 11 भी बज जाते हैं, घर में भूख ही नहीं लगती, दिल ही नहीं होता कि हम खाना वाना खाएं, नाश्ता करें इतनी जल्दी। लेकिन बस हम घर में देखें, आप टाइम देखें, 9:35 पे हम मम्मी के घर पहुँच चुके थे। बस जल्दी जल्दी फिर अम्मी ने नाश्ता वगैरह निकाला और फिर हम लोगों ने जो है वो अपना नाश्ता कंप्लीट किया। तो चलें आप भी देखें कि हमने क्या खाया। खैर फिर तुफ़ेल से अम्मी ने पूछा कि आप क्या खाओगे दोपहर में, तो उन्होंने कहा कि मुझे बिल्कुल लाइट सा खाना खाना है आंटी, क्योंकि अभी हमने इतना ज़्यादा जो है ना वो हेवी नाश्ता कर लिया है, तो खाना बल्कि खाने का दिल भी नहीं था। लेकिन फिर भी अम्मी ने कहा नहीं, बिना खाए तो मैं नहीं भेजूँगी। तो बस फिर हमने कहा दाल चावल बनाए और साथ में फ़िश फ्राई करें, क्योंकि तुफ़ेल का दिल था फ़िश फ्राई करने का, तो बस फिर वो खाई। और यहाँ आप देख सकते हैं खालू आए हैं, शहबाज भाई आए हुए हैं
और अब्बू हैं, सब बैठ के यहाँ पे जो है ना वो अपने मतलब आगे जो कारोबार ये लोग करना चाह रहे हैं उसकी डिस्कशन वगैरह कर रहे हैं। साथ में अम्मी ने यहाँ पे खाना वाना बनाया है, बहुत यम्मी सा जो है ना वो खट्टी दाल चावल और मछली बनाई थी और ये हमने बहुत मज़े से खाई। यानी कि तुफ़ैल ने तो जस्ट चखा 2-3 दिन वाले, उन्हें भूख ही नहीं थी, उन्होंने बस फ़िश के 2-3 पीस खाए। बाकी मैंने तो बहुत अच्छे से खाया क्योंकि मुझे अम्मी के हाथ की खट्टी दाल चावल बहुत पसंद है और मैंने ही फरमाइश की थी कि मतलब फीकी दाल नहीं बनाना, खट्टी दाल बनाना, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगती है अम्मी के हाथ की खट्टी दाल। खैर फिर हमने खाना वाना खाया और हम निकल गए घर की तरफ। जैसे ही हम निकले पता चला कि भाई ढाबे जी तो पूरा फुल ब्लॉक है, इतना यानी कि बुरी तरह ब्लॉक था कि उन्होंने कहा खुलने का कोई चांस नहीं है आधा 1 घंटे से पहले। तो सारी गाड़ियाँ जो है ना या अंदर की तरफ से कहीं से जा रही थी, तो हमने कहा चलो हम भी यहीं अंदर से चलते हैं और यकीनन हम भी निकल जाएंगे बाहर रोड में। लेकिन यकीन माने हम अंदर ही अंदर समझ नहीं आ रहा था कि रास्ता ख़त्म कब होगा, हम कहाँ पहुँच गए कहाँ निकल गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और बिल्कुल वीराना बिल्कुल सड़क और उसके अंदर सिर्फ जंगल बना हुआ और बस हमारी कुछ गाड़ियाँ जो है ना वो यहाँ से जा रही थी। आप देखेंगे मैं आपको रास्ता दिखाती हूँ, आप देखें खाली हम कितने डेंजरस जगह से आए। यानी कि मेन रोड हमारा पूरा ब्लॉक था और हम अंदर ही अंदर से, वो तो अच्छा हुआ कि हम 4:30 पौने 5 पे निकल गए थे घर से और जल्दी निकलने की वजह से हम दिन दिन में इन रास्तों से भी निकल गए, वरना अगर यही रास्ता रात में होता तो बहुत प्रॉब्लम होती। यहाँ आप देख सकते हैं छोटी सी नदी टाइप की बनी हुई थी, तो यहाँ से इन्होंने मुझे उतार दिया क्योंकि बाइक संभाल के लेके जानी थी, पीछे एक गाड़ी आ रही थी। तो मैंने उन्हें हाथ दे के लिफ्ट ली, मैंने कहा आप मुझे ये मतलब नदी पार करवा दें अपनी गाड़ी में बिठा के। तो खैर उन्होंने फिर गाड़ी में मुझे बिठा के ये नदी पार करवाई, फिर हम यहाँ से निकले, फिर हम इनकी बाइक पर बैठे और फिर हम निकले। यकीन माने इतना पथरीला और रेतीला रास्ता था कि समझ नहीं आ रहा था कि हम कहाँ जा रहे हैं और किस तरफ जा रहे हैं। यानी कि बहुत हमें मुश्किल पेश आई यहाँ से जाने में। हर तरफ सन्नाटा, ना बंदा ना बंदे की ज़ात, बस हमारी गाड़ियाँ जो 2-4 यहाँ से निकल रही थी बस वो चल रही थी और बस ये भी हम अल्लाह का नाम लेके इनके पीछे पीछे चल रहे थे। हमें नहीं पता था कि ये गाड़ियाँ कहाँ से जाके कहाँ निकलेंगी, लेकिन बस सबने कहा कि पीछे इनके चलो, तो बस हम भी पीछे। हमने पीछे वालों से पूछा तो उन्होंने कहा हम तो आपके पीछे जा रहे हैं। तो हमने कहा हम खुद उनके पीछे जा रहे हैं। यानी कि सब यहाँ एक दूसरे के पीछे पीछे ही जा रहे थे, किसी को पता नहीं था कि ये रास्ता कहाँ जाके निकलेगा। खैर अल्लाह का शुक्र है कि रास्ता जो है वो खैरियत से हमने अबूर कर लिया। तो जो है ना फिर हम यहाँ से निकल गए आराम से, अल्लाह का शुक्र है। तो आप देख सकते हैं कि यानी कि कभी कभी हमें ऐसी जो है ना वो प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ती है। अच्छा ये हमारे साथ पहली दफ़ा ऐसा हुआ है। हम अक्सर अम्मी के घर आते जाते हैं, बिल्कुल नॉर्मल जैसे आना जाना होता है रोड से, बाय रोड नेशनल हाईवे से हम आते जाते हैं। पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि नेशनल हाईवे इतना बुरी तरीके से ब्लॉक था कि गाड़ी आने जाने की रास्ते बिल्कुल ब्लॉक कर दिए थे और लोगों का इतना हजूम था, किसी की लड़ाई हो गई थी 2 गाँव वालों की। तो उन्होंने कहा ये 2-3 घंटे से पहले यहाँ से नहीं हिलेंगे। तो इस वजह से आप ये देखें मिट्टी में कितनी बाइक फंसी हुई थी, इन्होंने मुझे भी उतार दिया। यानी कि हमें रास्ते में इस तरह बार बार उतर के और निकलना पड़ा आगे, बहुत हमने यानी कि प्रॉब्लम फेस की। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ से निकल ही गए और निकले भी ऐसी जगह पे, यकीन माने थोड़ा सा ही फासला था। यानी कि हम ढाबी जी से निकले और हम जो है वो कहाँ पहुँचे, हम नेवल कॉलोनी से पहले निकले। यानी बस थोड़ा सा ही रास्ता यानी कि हमने पार किया, लेकिन अंदर से वो इतना लंबा हो गया, इतना लंबा हो गया कि पता ही नहीं चला। फिर आप देख सकते हैं कि रास्ता था, पार होना था और हो ही गया। पूरे पूरे हमें आधा पौना घंटा यानी कि 1 घंटा या तो लगा ही होगा। धाबी जी से लेके नेवल कॉलोनी से तो बहुत पहले जाके हम निकले, यानी कि इतना सा रास्ता पार करने में। लेकिन अंदर का इतना लंबा पड़ गया हमको रास्ता, इतना लंबा पड़ गया कि शायद वो रश रश जो है वो जो लगा हुआ था, वो क्या कहते हैं जो लोगों ने हजूम बनाया हुआ था, तो वो सब खुल ही गया होगा जब तक। तो खैर ये थी हमारी आज की व्लॉग, ये था हमारा आज का व्लॉग, सॉरी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और मेरे चैनल को जो न्यू देख रहा है तो प्लीज़ काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसी तरह की रोज़ मेरे डेली व्लॉग्स इंशाल्लाह आप देखेंगे। लेकिन फ़िलहाल जो है वो मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हूँ पैकिंग में और इसमें, तो उसकी वजह से जो है ना बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो इस वजह से मेरे व्लॉग आजकल लेट होते हैं, लेकिन जो है फिर भी मैं व्लॉग अपने इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। और यकीन करें इस रास्ते में जिस कदर हमने धूल और मिट्टी से सामना किया है कि हम बता नहीं सकते। यानी ब्लैक अबाया भी वाइट हो चुका था और इनका भी पूरा मुंह मिट्टी से भरा हुआ था और मेरा भी, यानी इस कदर यानी कि मिट्टी उड़ी है इस रास्ते पे। और आजकल आपको पता है मौसम भी कितना ज़्यादा चेंज हो रहा है, तो मुझे तो वैसे ही हद से ज़्यादा एलर्जी प्रॉब्लम है। तो मेरी तो छींक के एलर्जी, आंखों में से आंसू, नज़ला,
यानी कि बहुत बुरी कंडीशन हो गई थी, यानी कि बहुत ज़्यादा बुरी, सिर्फ इसी वजह से कि धूल मिट्टी, और फिर आपको पता है मौसम चेंज हो रहा है ना, तो उसकी वजह से सब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम सबको हो ही रही है। किसी के गले में दर्द, किसी को नज़ला, किसी को खांसी, यानी जब भी मौसम चेंज होता है तो लाजमी सी बात है इफ़ेक्ट छोड़ देता है वो अपना, तो कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। खैर हमको सबसे ज़्यादा जो है ना ये धूल मिट्टी ने हमारी जो है ना वो हालतें बुरी कर दी थी, बहुत ज़्यादा। हालांकि मैंने अबाया पहना हुआ था, निकाब किया हुआ था, लेकिन उसके बावजूद मेरी इतनी बुरी हालत हो गई थी कि मैं बता नहीं सकती, आंसू अलग, नज़ला अलग, बहुत बुरी हालत। खैर ये था हमारा आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के डेली व्लॉग देखने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। जो न्यू देखने वाले हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और देखिए मैं शाम में निकली थी इतनी जल्दी, और मुझे घर पहुंचते पहुंचते यकीन मानेंगे आप ईशा की अजानें हो गई थी, यानी कि 4:30 बजे निकलने के बावजूद ईशा की अजानों पे हम जाके अपने घर पहुंचे। खैर अल्लाह पाक ने खैर ऑफिस समय पहुंचा दिया। अब मैं इसके बाद जाऊंगी मलीर में, यानी कि मैं अपनी फुप्पी से मिलूंगी। उन्होंने मुझसे एक सूट बाय किया था, जिसकी वजह से वो डिलीवरी करवाने के चक्कर में अब तक मेरे पास पड़ा हुआ था कि हमारे पास टाइम ही नहीं कि हम उसको डिलीवर करवाएं उन तक। यानी कि मेरी फुप्पी रहती है मलीर में, तो फिर 2-3 दफ़ा हमारा अम्मी की तरफ आना जाना हुआ है। उस बीच में मैं उनको कॉल करती थी कि आप स्टॉप तक आ जाएं मलीर के, मैं आपको सूट दे देती हूँ तो आप ले लें। लेकिन अक्सर ऐसा होता है या तो वो कहीं मसरूफ़ होती, या तो हमारे यहाँ पे एक दफ़ा चैलम था तो उसकी वजह से नेटवर्क बंद थे, तो इस वजह से कॉल नहीं लग पाई थी, हम सीधा चले गए। एक दफ़ा हम बीच में आए थे तो वो मैयत में गई हुई थी, तो फिर सूट रह गया। ये अब मैं तीसरी दफ़ा उनके पास सूट लेके जा रही हूँ। आई होप अब तो वो उनको मिल ही जाएगा। तो खैर हमने उनको कॉल वगैरह कर दी थी कि आप स्टॉप पर आ जाइएगा, जैसे ही वो आ जाएंगी तो हम उन्हें वहीं पे सूट भी देंगे, उनसे मिल भी लेंगे, और फिर वहीं से हम निकल जाएंगे। हमने ये सोचा। तो बस आप ये देख सकते हैं हम स्लो स्लो देखते हुए आ रहे हैं कि शायद फुप्पी इस तरफ खड़ी हूँ या फुप्पी उस तरफ खड़ी हूँ, क्योंकि उन्होंने कहा था मैं मलीर हाट में दानियल के साथ, यानी उनके बेटे के साथ खड़ी हो जाऊँगी, तो आप आकर मुझे सूट दे देना और फिर वहाँ से आप चले जाना। तो बस हम यहाँ से अब जो है ना मलीर, हमारे तो रास्ते में ही पड़ता है, सीधा सीधा हम जाएंगे और हमें रास्ते में ही हमारी फुप्पी दिख जाएंगी, बाहर की तरफ रोड पे ही खड़ी हुई थी वो। तो खैर फिर उन्होंने जो है ना सूट वगैरह लिया, उसके बाद वो फिर चली गई। उनसे भी हमारी कहाँ मुलाकात होती है, उन्होंने बहुत इंसिस्ट किया कि आप इतना टाइम से कभी आए भी नहीं हो घर, तो चलो मेरे साथ, चलो घर चलो। और इनको समझ नहीं आ रहा था, ये बेचारे मुझे इशारा कर रहे हैं कि यहाँ खड़ी होंगी कि वहाँ खड़ी होंगी, कहाँ खड़ी होंगी। मैंने कहा आप सीधा सीधा चलो, वो कहीं भी दिख जाएंगी। वो कह रही है मैं मेन रोड पे खड़ी हुई हूँ और मैं दिख जाऊँगी सामने ही तुम्हें। तो बस हम यहाँ से सीधा 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 जा ही रहे, और बिल्कुल सामने ही हम अभी पहुँचे और वो हमें दिख गई। तो आप ये देख सकते हैं कि बस यहाँ से फिर पप्पो को मैंने उनका पार्सल दिया, यानी कि जो उन्होंने मुझसे सूट बाय किया था वो मैंने उनको पकड़ाया, और यहाँ से हम सीधा निकले घर की तरफ। बच्चों के लिए कुछ फ्रूट्स वगैरह लिए और फिर हम सीधा गए, क्योंकि बच्चे भी घर में बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे थे, पागल हुए हुए थे, उन्होंने तंग करके रखा हुआ था घर में सबको। तो बस इस वजह से जो है ना हम जल्दी, यानी कि इतनी जल्दी निकलने के बावजूद भी हम इशा में पहुँचे, यकीन माने। ये देखे मेरी फुप्पी, ये खड़ा हुआ है उनका बेटा। तो इस तरीके से ये लोग यहाँ पे हमें मिले, हमने इनको सूट वगैरह इनका दिया, बच्चों के लिए फ्रूट्स वगैरह लिए और हम घर आ गए। तो ये थी आज की जर्नी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, गुड बाय।